नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजधानी भोपाल स्थित जिला चिकित्सालय में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने एमआरआई मशीन का शुभारंभ किया। शासकीय दर पर अब एमआरआई होगी। जिला चिकित्सालय में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बड़ी उपलब्धि दी। शासकीय जेपी चिकित्सालय को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए प्रदेश सरकार लगातार शासकीय अस्पतालों में सुविधा बढ़ाती जा रही है। भोपाल के जिला चिकित्सालय जेपी अस्पताल में अब एमआरआई होगी। शासकीय शुल्क पर उप मुख्यमंत्री ने एमआरआई मशीन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने जेपी अस्पताल का अवलोकन भी किया। धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़कर और देश को गलत दिशा में ले जाने का काम कर रही है, और इसलिए वो हिंदू त्यौहार को मनाने में संकोच करते हैं कि उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे मुस्लिम मतदाता नाराज हो जाएं जी, और इसलिए वो पीछे हटते हैं। तो आरिफ मसूद जी ऐसा कह रहे हैं, तो अब तो उन्होंने और इसमें पुष्टि कर दी है। आप लोग अक्सर कहते हैं कि चुनावी हिंदू है, तो आपको क्या लगता है कि अभी खुद कांग्रेस पार्टी का जो मुस्लिम विधायक इस तरीके की बात कह रहा है, तो कैसे लेंगे आप इसको? फिर से एक बार मैं इसको दोहरा वही जो मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस के विधायक ही खुद ये कह रहे हैं कि जो बातें हम लोग कहा करते थे कि देश को यदि आगे बढ़ाना है तो सभी को सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर, मंत्र पर हमको चलना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा ही तुष्टीकरण की राजनीति को अपनाया। मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रख के उन्होंने हमेशा अपनी रणनीति बनाई, और आज इतना एक्सपोज हो गए हैं कि आरिफ मसूद जी को भी ये कहना पड़ रहा है। सर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दावेदार की लिस्ट में आपका नाम ले लिया जा रहा है। 50% जिला अध्यक्ष घोषित हो ही गए। भारतीय जनता पार्टी में न तो कोई दावेदार होता है, न कोई दावेदारी की सोचता है। पार्टी का संगठन समग्र रूप से विचार करके और पार्टी के हित में क्या होता है वो निर्णय लेता है। हम लोग तो सिर्फ जो निर्णय होता है उस दिशा पे आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं बिल्कुल भी इस दौड़ में नहीं हूँ। सर, उमंग सिंगार कह रहे हैं जिलाध्यक्षों को लेकर कि पैसे में बेचने की बात हो रही है कि पैसे वो अपनी पार्टी को देखें। जब उनकी पार्टी में कोई बैठक होती है तो आप लोग खुद ही दिखाते हैं कि वहाँ पर कुर्सियाँ फेंकी जाती हैं, झगड़े होते हैं। हमारी पार्टी में इस प्रकार की कोई बातें नहीं होती हैं। हम लोग स्वीकार करते हैं, दावेदार कई हो सकते हैं, लेकिन जब पार्टी का निर्णय हो जाता है तो उसको सभी लोग स्वीकार करते हैं, और वही आप देखने को मिल रहा है कि अध्यक्ष की घोषणा हो गई, अब सभी लोग साथ में चलेंगे। सर, आदिवासी बहुल इलाकों में सर आज ये पायलट का वो आरंभ किया गया है, सर इसका क्या कहना है? सर क्या सर, आदिवासी बहुल इलाकों में सर पायलट होता है जैसे कि गर्भवती महिलाओं उनके लिए जो हाँ बर्थ जो वेटिंग बर्थ का निर्णय हम लोग कर रहे हैं कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर घटाने की दिशा में जो भी काम किए जा सकते हैं उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है, और इसको धीरे धीरे पूरे प्रदेश में एस्केलेट करेंगे। हर जिला अस्पताल में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में इस प्रकार की सुविधा रहे, ये हमारा प्रयास है। सर, 3 जिलों को पायलट प्रोजेक्ट में लिया है सर। तथा यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, जिस तरह से हमारे देश के भूतो न भविष्यति सिद्ध करने वाले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार नए नवाचार कर रहे हैं। 5 लाख तक का यदि गरीब को इलाज उपलब्ध कराने का काम किया, निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराने का काम किया आयुष्मान कार्ड के द्वारा, तो 70 साल से अधिक आयु के समस्त नागरिकों को भी 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराने का कार्य नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। पिछले 65 वर्ष में जितने मेडिकल कॉलेज खुले थे उनको दुगना करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। जहाँ जाते हैं वहाँ डॉक्टरों की कमी आज भी, पता नहीं हमारी पूर्ववर्ती सरकारें ये विचार क्यों नहीं कर पाई कि जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है उस दर से डॉक्टरों की भी आवश्यकता होगी, उस पर विचार नहीं हुआ। लेकिन हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर 350 से अधिक मेडिकल कॉलेज खोल दिए। तो ऐसे दूरदृष्टि वाले जब प्रधानमंत्री हों और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार काम कर रही हो, उसमें लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग संभाल रहे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी भी लगातार मध्य प्रदेश में नए नवाचार कर रहे हैं, नए काम कर रहे हैं।
माननीय उप मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से ही 46,000 से भी अधिक पदों की स्वीकृति मंत्रिमंडल के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को मिली। तो यदि स्वास्थ्य विभाग में भी डॉक्टरों की, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी दूर करने का प्रयास चल रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का भी काम हो रहा है। उसी की कड़ी में कैसे हम पब्लिक और गवर्नमेंट इन दोनों का पार्टिसिपेशन करके, प्राइवेट और गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन करके कैसे हमारे नागरिकों को और बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं, उसका एक उत्तम उदाहरण आज MRI केंद्र के रूप में हमारे जयप्रकाश चिकित्सालय में खुलने जा रहा है। निश्चित रूप से इससे बहुत कम दरों पर सेवाएं उपलब्ध होने वाली हैं। उसका विस्तार से हमको आदरणीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन में सुनने को मिलेगा। ऐसे प्रयास कर कर दूरस्थ गांव में गरीब से गरीब व्यक्ति को भी यदि स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं, तो राजधानी के अंदर भी नित्य नए प्रयोग करके नागरिकों को कैसे हम और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, उसके प्रयत्न लगातार चल रहे हैं। उसके लिए मैं अपने उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री आदरणीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का तथा हमारे दूरदृष्टि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आप सबकी ओर से अभिनंदन करता हूं। आप सब लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना। आपके लिए प्रार्थना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, आप सभी सुखी हों, आप सभी निरोगी रहें। धन्यवाद। भारत माता की जय। समय कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि प्राइवेट जाकर के उनको दिक्कत जाती है। मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी के सरकार नेतृत्व में, आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने का जो काम आरंभ हुआ है, उसमें जो मशीन यहाँ लगने जा रही है, मुझे बताया, यद्यपि माननीय उप मुख्यमंत्री जी उसका बताएंगे कि बाजार मूल्य और यहाँ के मूल्य में कितना अंतर होगा, और तत्परता के साथ उच्च तकनीक से युक्त ये मशीन आज यहाँ शुभारंभ होने जा रही है। मैं मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत के जिस संकल्प की अवधारणा को लेकर के काम कर रहे हैं, उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा उसमें प्राथमिकता में है, और स्वास्थ्य को लेकर के जितना तेज़ी के साथ मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उसके लिए आप सबका सहयोग सरकार को मिल रहा है, और सरकार के जो योजनाएं हैं वो गरीब जनता तक पहुँचे, अधिकतम लोगों तक पहुँचे, ये प्रयास है। आज के इस अवसर पर मैं पधारे हुए अतिथियों का आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला चिकित्सालय में MRI मशीन के शुभारंभ पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, भगवान दास समनानी, विधायक भोपाल महापौर मालती राय, निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, CMO प्रभाकर तिवारी समेत अस्पताल का स्टाफ मौजूद रहा। भोपाल से न्यूज़ 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।